टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर व्यवसायी ने दी जान। 4 साल से फरार महिला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का हुआ उदयपुर आगमन। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जल संकट को लेकर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। मटके फोड़कर नगर पालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन। और उदयपुर की खदान में तैरते मिले मां बेटी के शव। 4 किलोमीटर दूर से आकर पानी में डूबने पर गहराया रहस्य। उदयपुर के चर्चित व्यवसायी सुसाइड केस में सुखेर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 साल से फरार चल रही महिला आरोपी टीना नट को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर व्यवसायी को झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसों की मांग करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप हैं। मामले में महिला पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। करीब 4 साल पुराने इस चर्चित मामले में सुखेर थाना पुलिस लगातार महिला आरोपी की तलाश कर रही थी। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर निवासी टीना नट को विशेष टीम ने पीपलिया मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रही थी और मोबाइल फ़ोन भी बंद रखती थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी टीना नट की मुलाकात व्यवसायी पीयूष गलुंडिया से किराए का मकान लेने के सिलसिले में हुई थी। आरोप है कि इसके बाद महिला ने पीयूष को झूठे छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे पैसों की मांग शुरू कर दी। लगातार मिल रही धमकियों और मानसिक दबाव के कारण व्यवसायी तनाव में आ गया था। ये मामला 29 जून 2022 का है, जब पीयूष गलुंडिया ने अपने मित्र सुनील भंडारी के घर लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। घटना के बाद पुलिस को मौके से एक नोट मिला था। नोट में पीयूष ने लिखा था कि टीना नट द्वारा उसे लगातार झूठे आरोपों में फंसाने की धमकियां दी जा रही हैं और वो इसी मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर ये कदम उठा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचती रही महिला पर पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बुधवार को ट्रेन से अपने गृह नगर उदयपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर समर्थकों, शुभचिंतकों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कटारिया के उदयपुर आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा। अपने प्रवास के दौरान वे शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उदयपुर से वर्षों तक राजनीति और जन सेवा का लंबा सफर तय करने वाले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया बुधवार को अपने गृह नगर पहुंचे। ट्रेन से उदयपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर समर्थकों और शुभचिंतकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान समर्थकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। गुलाब चंद कटारिया का उदयपुर और मेवाड़ से गहरा जुड़ाव रहा है। आपको बता दें कि लंबे समय तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कटारिया आज भी मेवाड़ की जनता के बीच लोकप्रिय हैं। यही कारण रहा कि उनके आगमन पर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार अपने उदयपुर प्रवास के दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके अलावा वे कई गणमान्य व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे।
मंदसौर में बढ़ते जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षद दल ने नगरपालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाओं ने सिर पर पानी के मटके लाकर नगरपालिका के बाहर फोड़कर विरोध दर्ज कराया। विधायक विपिन जैन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्षद नगरपालिका पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ तीखा आक्रोश देखने को मिला। मंदसौर में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बुधवार को उस समय और उग्र हो गया जब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में नगरपालिका पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व विधायक विपिन जैन, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर और नेता प्रतिपक्ष रफत पयामी ने किया। नगरपालिका पहुंचते ही महिलाओं ने सिर पर लाए पानी के मटकों को मुख्य द्वार के बाहर फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद कुछ महिलाओं ने नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर भी मटके फोड़ते हुए जल संकट के प्रति प्रशासन की उदासीनता पर नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने नगरपालिका परिसर में जमकर नारेबाजी की। बाद में सभी प्रदर्शनकारी नगरपालिका अध्यक्ष के कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। कांग्रेस नेताओं का आरोप था कि शहर में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जनता पानी के लिए परेशान है और जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान की बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। काफ़ी देर तक प्रदर्शन जारी रहने के बावजूद जब नगरपालिका के सीएमओ या कोई जिम्मेदार अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश और बढ़ गया। नाराज प्रदर्शनकारियों ने अपना ज्ञापन नगरपालिका के बाहर ही लटका दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शहर को जल संकट से राहत दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की योजनाएं स्वीकृत हुई थीं, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। कांग्रेस ने मांग की है कि शहर में तत्काल प्रभाव से पेयजल आपूर्ति सुचारू की जाए और जल संकट के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। जब यहाँ इनको ज्ञापन देना है, अपनी बात रखने आए, तो इन बेशर्मों में इतनी भी शर्म नहीं है कि इस मंदसौर की जनता की और जो नगरपालिका के पार्षद है उनकी बात सुनने के लिए सीएमओ यहाँ आए। हमने ये ज्ञापन आखिरी में ये निर्णय लिया, सबने हमने गेट पे लगा दिया है और आपके माध्यम से ये सारी बातें हम नगरपालिका के अध्यक्ष और सीएमओ और कलेक्टर के पास पहुंचाना चाहते हैं। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में एक खदान से मां और बेटी के शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के शव पानी में तैरते हुए मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक तौर पर मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आखिर दोनों घटनास्थल तक कैसे पहुंची और मौत किन परिस्थितियों में हुई, ये अब जांच का विषय बना हुआ है। घटना कुराबड़ थाना क्षेत्र के रोडका गांव स्थित एक खदान की है, जहां मंगलवार शाम करीब 5 बजे ग्रामीणों ने पानी में 2 शव तैरते हुए देखे। सूचना मिलते ही कुराबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकलवाया। कुराबड़ थाने के एएसआई सुखदेव के अनुसार मृतकों की पहचान सलुम्बर निवासी लोगरी मीणा और उसकी 12 वर्षीय पुत्री के रूप में हुई है। दोनों के शवों को कुराबड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतका का गांव जावद मनीला घटनास्थल रोडगा से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसे में मां और बेटी वहां कैसे पहुंची, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि दोनों नहाने के लिए खदान पर पहुंची हों और किसी हादसे का शिकार हो गई हों। आशंका ये भी जताई जा रही है कि बेटी के पानी में डूबने पर उसे बचाने के प्रयास में मां भी खदान में डूब गई हो। हालांकि अन्य संभावित कारणों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। राजसमंद जिले के मुंडोल गांव में उस समय देशभक्ति का माहौल देखने को मिला जब भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में चयनित विशाल जाट ट्रेनिंग पूरी कर अपने ननिहाल पहुंचे। गांव के लोगों ने तिरंगा रैली निकालकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीणों, परिजनों और युवाओं में ज़बरदस्त उत्साह नजर आया
और पूरे गांव ने अपने इस होनहार बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस किया। जोधपुर के मूल निवासी विशाल चौधरी पिछले करीब 15 वर्षों से अपने ननिहाल राजसमंद जिले के मुंडोल गांव में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। मेहनत, लगन और देश सेवा के जज्बे के दम पर विशाल का चयन भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत हुआ। सेना की 6 महीने की कठिन और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब विशाल जाट पहली बार अपने ननिहाल मुंडोल पहुंचे तो गांव वालों ने उनका ऐतिहासिक स्वागत किया। ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछाकर अपने लाडले का अभिनंदन किया और पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। इस दौरान गांव में भव्य तिरंगा रैली भी निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीण, युवा और बच्चे शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष लगाते नजर आए। देशभक्ति गीतों और नारों से पूरा गांव गूंज उठा। विशाल की इस उपलब्धि पर उनके नाना माधवलाल जाट, नारायण लाल, मामा और परिवार के अन्य सदस्यों ने खुशी व्यक्त की। परिजनों ने कहा कि विशाल ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव और समाज का नाम रोशन किया है। ग्रामीणों ने भी अग्निवीर विशाल जाट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मुंडोल गांव को आज अपने इस बेटे पर गर्व है। युवाओं के लिए भी विशाल एक प्रेरणा बनकर उभरे हैं, जिन्होंने साबित किया कि मेहनत और समर्पण के दम पर देश सेवा का सपना साकार किया जा सकता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर व्यवसायी ने दी जान। 4 साल से फरार महिला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का हुआ उदयपुर आगमन। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। जल संकट को लेकर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। मटके फोड़कर नगर पालिका के खिलाफ किया प्रदर्शन। और उदयपुर की खदान में तैरते मिले मां बेटी के शव। 4 किलोमीटर दूर से आकर पानी में डूबने पर गहराया रहस्य। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रताप नगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।